हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साजिद हसन और आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन। ये 1 घंटा आपको मेरे साथ गुजारना पड़ता है और इसके लिए आपकी मैं बड़ा आभारी हूँ आपका कि आप लोग देखते हैं और पसंद करते हैं। ये मैं नहीं हूँ। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो शख्सियत मैं यहाँ लेके बैठा हूँ ऐसा हूँ, मैं हरगिज़ नहीं ऐसा। मैं बहुत खामोश सा आदमी हूँ, मैं बहुत ही खामोश, ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। लेकिन आज जिन खातून को मैंने बुलाया है उनको मैं अकेला ही डील करूंगा आज, क्योंकि आज दूसरा मेहमान रखा ही नहीं मैंने। उसकी वजह है कि ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बोलती हैं और जब ये बोलती हैं तो बड़ा अच्छा बोलती हैं और इसी वजह से मुस्तकिल ये आपको माशाल्लाह कई लाख करोड़ ड्रामों में नज़र आएंगी। अगर ये नज़र नहीं आती तो वो ड्रामा जो है वो फ्लॉप है। वो कहते हैं जिस ड्रामे में सबा फैसल ना हो वो ड्रामा खिलौप है। ये बात सच्ची बात है यार वाकई। वैसे सबा, एक तो सलाम, अस्सलाम वालेकुम। देखो मैं आपका फैन 2 वजह से। एक तो आपकी यकसुई से जो काम करने की आदत है, इसी तरह स्माइल खवातीन, खुदा की कसम यही स्माइल है। मैं समझता था ये बस ऐसी दिखाती वैसे ऐसी होगी, लेकिन ऐसे नहीं है। तो ये जो माशाल्लाह तुम्हारी सनी नेचर है, इसका किसके ऊपर जिम्मेदारी डालती हैं आप? ये जो आपको हंसना सिखाया, मुस्तकिल मुस्कुराना सिखाया जाए, जो किसने सिखाया? सबसे पहले तो मैं अपने डैडी का नाम लूँगी। हाँ? मेरे फादर माशाल्लाह इतने ज़िंदा दिल, इतने खुश मिजाज, हर हाल में खुश रहने वाले। और मुझ में जो आज थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं साजिद हसन के सामने बैठकर इनके सवालों के जवाब दे रही हूँ, ये मुझे लगता है कि ये सारा कॉन्फिडेंस मेरे डैडी की वजह से। नहीं, ये कॉन्फिडेंस तो माशाल्लाह आपके अंदर। आप तो न्यूज़ रीडर भी इतनी अच्छी थी, आपकी सारी खबरें सच्ची लगती थी सबा। अब देखो, अब जो न्यूज़ रीडर सब झूठी लगती है, वो करके आवाजें आती हैं। यहाँ से स्टार्ट होते हैं, कत 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 कत, यहाँ इधर जाके इतनी जोर से बोलती हैं कुछ खवातीन, तो माफ कीजिएगा, ऐसा जैसे आप कुछ चीज भेज रहे हो यार। मैं हैरान। चले तो वालिद की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और उसके बाद डेफिनेटली मेरे हस्बैंड की। हाँ, उसके ऊपर भी आते बेचारे के ऊपर। पहले आप, हाँ, उनको भी मेरी जिंदगी में आए हुए 39 इयर्स हो गए हैं। 40 साल जी। कैदे बा मुशक्कत है। हाँ, कैदे बा मुशक्कत है उसके लिए बेचारे। अब पता नहीं किसके लिए। अब्बा और अम्मा, हाँ। इनकी रिलेशनशिप बताएं कैसी थी? आपस में झूठ ना बोलना। नहीं, बिल्कुल अब तो झूठ दोनों नहीं चले बोलना। गए। हाँ। सुना बड़ी लड़ाई होती थी और मारती थी अम्मा तुम्हारे अब्बा को। नहीं, बिल्कुल मेरी बड़ी शराफत से सुनते रहते। मेरी अम्मा जो थी ना, बस साजिद वो इतनी प्यारी खातून थी, इसलिए नहीं कि मेरी अम्मा थी, उनकी अपनी भाभियाँ जितनी तारीफ करती हैं और आज भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो आपा मुसर्रत का नाम लेती हैं। तो मेरी मुसर्रत नाम था मेरी अम्मी का। एक हसीन खूबसूरत खातून थी। आपकी शक्ल उनसे मिलती है? मेरी जो मुझसे छोटी बहन है उसकी मिलती है। लेकिन अब मैं जब ड्रामों में आती हूँ, बड़ी जब सादगी वाले कैरेक्टर करती हूँ, तो मेरे मामू कहते हैं कि हम देख रहे थे तो हमें लग रहा था बिल्कुल आपा है। और तेरे सारे बच्चे तेरे ऊपर? मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं मेरे पर। हाँ, वो अपने ददियाल पर हैं, अपनी फूफियों पर, अपने फादर पर, इसलिए ज्यादा प्यारे हैं। मैं तो ये मेकअप करके खूबसूरत हो जाती हूँ। नहीं यार, ये देखो यार, तुम अपने मियाँ को इतना ना चढ़ा है, भी भूल जाएगा काम का बगैर। नहीं, मैं उनके बहन भाइयों की और उनके अम्मी अब्बा की बात कर रही हूँ। 6 बहन भाई हो तुम लोग माशाल्लाह। और तुम सबसे छोटे हैं आप? नहीं, 3 भाई बड़े हैं, बहनों में मैं बड़ी हूँ, फिर 2 बहनें। बचपन से फिल्म के सामने करती रही है, डांसिंग शांसिंग का तुमको शौक है? वाकई मुझे डांस नहीं आता। नहीं आता। मुझे आता हो ना तो मैं जैसे जिम जाने के लिए टाइम निकालती हूँ, मैं घर में डांस से अपना वो एक्सरसाइज का वो पूरा कर लूँ। तो इसका मतलब बचपन में शौक बहुत था लेकिन मौका नहीं मिला? हाँ, बस इतना शौक नहीं था करने का। फिल्में देखा करती थी, फिल्में देखने का शौक था, सिनेमा जाकर। कौन सी फिल्में देखती थी? पाकिस्तानी। अच्छा, पाकिस्तानी शबनम और नदीम की, कविता की, शाहिद की, बाबरा शरीफ की, गुलाम मोहिउद्दीन की। हाँ, बहुत देखा करती थी। शबनम ने तो रूल किया है भाई। शबनम और नदीम की जोड़ी ऐसी थी कि मुझे नहीं लगता कोई फिल्म छोड़ी। अब नाम ना पूछिएगा। नदीम साहब आपके अभी तो मिलते हैं, काम करते हैं? अभी मैंने उनके साथ जब काम किया तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं नदीम साहब के साथ काम कर रही। ये वही है जी। मुझे भी यकीन है। ख़वातीन हज़रात, बात अभी शुरू हुई है। सबा फैसल से आपने देख ही लिया होगा, माशाल्लाह बहुत कम बात करती हैं। तो छोटा सा एक ब्रेक, विल बी राइट बैक। जी ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं ज़िंदगी विद साजिद हसन। मैं एक्चुअली साजिद हसन हूँ।
जी जी, इस टोपी के नीचे कैसा लग रहा है मुझे? टोपी अच्छी लग रही है। बिल्कुल, अब तो अपना अपना सा लगने लगा है। थैंक यू वेरी मच। कोई मसला। अच्छा, मैं कह रहा था सबा, हाँ हाँ। बचपन से हम शुरू होते हैं कि आप 40 साल पहले, भी खुद ही जिक्र किया आपने, 40 साल पहले, 81। भी 40 साल हाँ, पहले 81, हाँ 40 साल ही हो गए। बहुत मुश्किल दौर था। हालांकि उस जमाने में थोड़े से लोग पढ़े लिखे थे, टेलीविजन थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर हो चुका था। आपने इजाजत कैसे ली 6 बहन भाइयों में से? मेरे डैडी ने कहा क्या क्या अनाउंसमेंट करना चाहती हो, टीवी पर आना चाहती हो? मैंने कहा जी डैडी। किसने आपको? नहीं, आप ऑलरेडी जाके ऑडिशन हाँ, दे चुकी थी? मैंने मैट्रिक किया और मैं उस गैप में घर नहीं बैठना चाहती थी, क्योंकि मम्मी कहती थी शाम की चाय भी बनाओ, रात का खाना भी बनाओ। अल्लाह, तो इसका तब मतलब मैं तो ये करती थी ना, और मैं किया करती थी बड़े शौक से। मेरी अम्मी सुबह से लेकिन लेकर, शुक्र है कि तूने साजिश करके, हाँ, है ना? नहीं साजिश नहीं थी। क्यों वहाँ? मैं फारिग बैठना मुझे लगता था मौत है, मैं नहीं बैठ सकती थी। मैंने मैट्रिक किया तो मैंने एक स्कूल में ऐसे ही एप्लीकेशन दे दी, उर्दू अच्छी थी कि मैं छोटे बच्चों को उर्दू पढ़ा लूँगी। ठीक है, मैं वहाँ सेलेक्ट हो गई। राइट। वहाँ पर काफ़ी आर्टिस्टों के बच्चे आते थे। उनमें से एक की जो खाला थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं, वो थिएटर आर्टिस्ट थी, बीना, ओके। एक हुआ करती थी पुरानी। लाहौर में तो हाँ, अब हर गली में एक अदाकारा थिएटर, मौजूद बिल्कुल, है। हाँ। ओके। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे थिएटर का तो शौक़ नहीं है, मुझे टीवी स्टेशन विज़िट करने का शौक़ है। उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ, अगर चलना है तो चलो। मैंने कहा अभी डैडी आ रहे हैं मुझे लेने, मैं उनको बता दूँ फिर चलते हैं। डैडी आया करते थे स्कूटर पर मुझे लेने। तो डैडी आए तो मैंने कहा डैडी इस तरह से, कहते हैं जाओ बेटा। मैंने कहा शाहिद भाई, कहते हैं मैं बाप हूँ ना, मैं इजाज़त दे रहा हूँ, तुम जाओ। ये तुमने उसके अब्बा को भी डराया अपने भाई से? भाई से, क्योंकि इतने खौफनाक भाई हैं ये तो माशाल्लाह। हाँ, वो मेरे बड़े भाई थे। नहीं, मगर उसको ऐसे बाप का ऐसा बच्चा कैसे कहते, ये हुआ, ये मैं जरा पूछना चाहूँगा। हाँ, कि आपके बड़े भाई इस किस्म के खतरनाक अच्छा, मेरे 3 भाई हैं, 3 में ये थोड़े सख्त थे। सख्त यानी कि हाँ, क्या? ये ऐसे सख्त थे, ये उसूली थे, ये बहुत प्रिंसिपल्स वाले थे। अब भी हैं, अब भी हैं। भाई मेरे प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे। वो मुझे खुद कॉलेज छोड़ते थे, खुद लेते थे। मैं कपड़े सिलवाने के लिए अपनी दर्जन के पास जाती थी तो उससे पूछते थे किस तरह का डिज़ाइन बनवा रही है। आपको शौक था इसी किस्म के खूबसूरत तरीन कपड़े पहने? शुरू से। तुम्हें लगता है एक्टिंग में शौक ही इसी चक्कर में है कि तू कपड़े अच्छे अभी भी मैं नया ड्रामा साइन करती हूँ तो मुझे खुशी ये होती है, अच्छा उसमें ये लुक बनाऊंगी, ऐसे कपड़े पहनूंगी। खुद ही लुक बनाती हैं? हाँ, मैं खुद लुक बनाती हूँ। वो नहीं बना के देते? इवन मैं आपको बताऊं, मेरी फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा, उसमें भी मेरी लुक मेरी अपनी थी। ये देखें कितनी बड़ी कंट्रोवर्शियल बात। नदीम बेग ने मुझे ब्रीफ जरूर किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप क्या सेंस अच्छा है कपड़ों का, तो आप अपने कपड़े खुद बनाएं। तो फिर क्या हुआ, आप लोग गई, ऑडिशन हुई, फिर क्या? फिर आप अनाउंसर बन गए? मैं जब गई हूँ तो वो ऑडिशन हो रहे थे। मैं उधर प्रोग्राम मैनेजर थे रफीक अहमद वड़ाइच साहब, उनके पास चली गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, लाओबाली सी एक तबीयत थी और ये भी परवाह नहीं थी कि मैं कैसे पूछूं कि मैं कहते हैं कि आपने अनाउंसमेंट करनी है। मैंने कहा अनाउंसर तो नहीं, मुझे न्यूज़ कास्टर बनने का शौक़ है। हालांकि कोई शौक़ नहीं था, ऐसे ही कह दिया। उन्होंने कहा अच्छा अगर अनाउंसर बनने का होता तो आज ऑडिशन हो रहे थे। तो मैंने कहा मैं ऑडिशन दे देती हूँ। तो मैंने ऑडिशन दिया। 25 लड़कियाँ थी जो घूम घूम कर लाइनें याद कर रही थी अनाउंसमेंट। मैं कि तो बड़ा मुश्किल काम है, और उनका तीसरा ऑडिशन था। खैर मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया, उसके बाद ऑफिस में चले गए। अब जब ऑडिशन सबने देख लिया, मैं बैठी हुई हूँ, 3 बज गए, मैं वहीं हूँ। ऑडिशन जब देखा तो वो 25 लड़कियाँ थी ऑडिशन देने वाली, 26वीं मैं थी। तुम थी तभी तो रख लिया रफीक की बड़ाई। मैं डिबेटर रह चुकी थी अपने, मैं डिबेटर थी तो मेरी उर्दू बहुत क्लियर थी। इतनी क्लियर नहीं थी, वो तो टीवी में आने के बाद ज्यादा क्लियर हो गई। तो वो 25 जो थी वो रिजेक्ट हो गई, एक मैं सिलेक्ट हो गई। वाओ, ये हुआ पहली कामयाबी समझे मेरी जिंदगी। वहां से तो आदमी फिर, हाँ, मैं घर आई, मैंने कहा कि ये हो गया, मैं तो सिलेक्ट हो गई, मैं तो टीवी जाऊंगी अब। मेरे भाई ने कहा उस जमाने में तो टीवी जाना वाकई, हाँ, पूरी दुनिया यकीन करे खवातीन टीवी। अब तो हर आदमी टीवी पे आ जाता है, लेकिन उस वक्त जब टीवी पे आता था कोई, वो एक एजाज था। तो मेरे भाई ने कहा ये नामुमकिन है, सबा टीवी नहीं जाएगी। डैडी ने कहा मैं खड़ा, लड़ाई हो गई। डैडी ने कहा मैं हूँ बाप। हाँ, डैडी उनको अक्सर डांट दिया करते थे शाहिद भाई को, क्योंकि वो अपनी आदतों से मजबूर थे
और डैडी भी अपनी आदत से मजबूर थे। और इस दौरान अपने तो उनके इख्तलाफात बड़ी उनकी बहस होती थी, बड़ी प्रोडक्टिव होती थी। ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा, कोई जुर्रत नहीं होती थी डैडी के आगे इतनी बहस करने की, लेकिन डैडी खुद चाहते थे कि अच्छा गलत और सही तो मुझे बताओ फिर। मगर ये तो था ना कि अब दुनिया के सामने आप नो उसका शादी वादी नहीं हुई अभी तक? नहीं अभी तक नहीं हुई नहीं, थी? मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। हो गई थी? हो गई थी। ये कैसे हो गई? बीच में हमें मजाक में एंगेजमेंट भी कर ली तुमने? मामूजात थे, पसंद करते थे। यही मामू जो भी आपको देखते हुए पसंद कर, ये आपके ससुर भी हैं? वो मेरे चचा ससुर भी हैं और मेरे मामू भी हैं। अच्छा। वो मेरे माशाल्लाह जो घर में ही बट्टा सट्टा टाइप की कुछ? नहीं। फिर खानदानी आपके मामू मैं मम्मी और मेरे ससुर सगे बहन भाई थे। तो तुम इस शख्स को जाहिर है क्योंकि तुम्हारी फैमिली है। हाँ, मामू के बेटे तो आपने तो बचपन में 3 महीने की उम्र से देख लिया होगा? देख लिया, तभी से पसंद कर लिया। क्रिब से ही एक दूसरे को फंसा लिया था? मैंने नहीं फंसाया था, उन्होंने फंसाया। तो आपको जरा पसंद था, वो भी आपको भी पसंद? हाँ, फिर जाहिर है कि उनकी जब मैं पसंदीदगी इतनी देखती थी। और इस दौरान कोई और तुझे स्वभाव किसी और ने पसंद नहीं किया? ना पूछो, बड़े ने किया, लेकिन मेरी नजर में फैसल आ चुके थे। अभी तक नहीं है? अभी ओ उससे शादी कर लेती तो मैं पता नहीं कहाँ होती, ऐसा नहीं? कभी नहीं सोचा। शौक नहीं? उसको करते क्या थे जब आपने शादी की फैसल से? फैसल ने MBA किया हुआ है, ऑफिस में जॉब करते थे। MBA उस जमाने में? उस जमाने में अल्लाह। और कराची में आई थी ब्याह कर। मतलब वो तो बड़े सलीके से पैसे ऐसे कमाते हैं। आज भी वो इतने सलीके वाले हैं कि वो मेरी और उनकी लड़ाई शादी के बाद इस बात पर होती थी कि वो कहते थे वॉलेट में कायदे आज़म का रुख एक तरफ रख के तुमने नोट क्यों नहीं रखे? मेरे ख्याल से इस किस्म के मालाखोलिया टाइप के इंसान है। सफाई के भी शदीद जहाँ चीज़ रख दी है वहीं ढूंढनी है। अगर वो चीज़ यहाँ पड़ी है तो उन्होंने कहा ना मैंने जब यहाँ रखी थी तो फैसी यहाँ देख लें, जब मैंने यहाँ रखी थी तो यहीं होनी चाहिए थी। तो वो इस टाइप के हैं। हाँ, इस किस्म के 9 to 5, सुबह उठो 6:30 बजे, फिर 7 बजे खाना खाओ। फैसी थोड़े से बोर टाइप तो जरूर थे, लेकिन शदीद आशिक रहे मेरे। अच्छा। आज तक हैं। तो ये खूबी जो है ना उनकी 10 खामियों पर मेरे ख्याल में भारी होगी। अच्छा चलो एक खूबी, ये तो बहुत ही बड़ी खूबी है। हाँ। आप देखें ये इससे बड़ी क्या खूबी है कि अभी तक वो आपके ऊपर, जब भी आप उनको मिलती हैं तो किस किस्म का फूल देते हैं? रोज नहीं, फूल नहीं देते रोज? हर वक्त फोन करते हैं, हर आधे घंटे बाद? आधे घंटे बाद तो नहीं करते, लेकिन जब मुझे पता होता है, जब मैं सुबह शूट पर जाती हूँ तो मैं रास्ते में उन्हें कॉल करती हूँ। मैंने सुना है फैसल के आपको मिलते ही इतने कम है। हाँ, तो मोहब्बतें कायम है आज तक। टीवी पर वो नहीं इतना, वो कहते हैं मुझे तुम मेकअप में और उस तरह से इतनी अच्छी नहीं लगती हो। मुझे घर में जब इधर कैचर लगा लेती हो और किचन में घूम फिर रही होती हो तो मुझे अच्छी लगती हो। बड़ी नेचुरलिस्ट किस्म के। हाँ, आपके वो आम आदमी की तरह नहीं है जो आपको मेकअप शेकअप में इसमें उसमें। नहीं, वो कहते हैं हर हाल में तुम बहुत प्यारी लगती हो। बहुत ही नेक शौहर। अगर तुम खामोश रहो तो। माशाअल्लाह। ये तो हर शौहर कहता है ना, अगर तुम खामोश रहो तो मुझे बहुत अच्छा। अगर खामोश रहो तो मैं एक ब्रेक ले लूं? जी प्लीज। 1 मिनट खवातीन, अभी कहीं मत जाइएगा। हमारी सबा फैसल से बात हुई, बड़ी सरकारी, अभी आपको पता नहीं, बड़े अहम राज है इनके पास, आज खोल के मैं बता दूंगा। सबा आपने बताने? मैं बिल्कुल छोटा सा ब्रेक, वी बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं जिंदगी में साजिद हसन। जी हाँ, मैं ही साजिद हसन। वो जी बिल्कुल सबा फैसल है। सबा ये आजकल नो बोटॉक्स शोटॉक्स ये वो आप सब करवाती हैं प्रोसीजर्स के? नहीं। देखिए मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं नहीं झूठ बोलती, मैं बिल्कुल करवाती हूँ। लेकिन आपका लगता नहीं लेकिन है वो नेचुरल। ये समझदारी मैं आपको एक बात बताऊं, कईयों ने करवाया है। हाँ। लेकिन मेरी तरह उनका बड़ा बुरा हाल हुआ। लेकिन मैं मेरे सर पे जख्म निकल आया था, उनके मुंह पे अजीब अजीब से हालात हो। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कहते हैं ना ये हम नहीं करवाते, ये देखें ये कोई बुराई नहीं है। एज के साथ साथ अगर आप अपने आप को जितनी देर तक मेंटेन रख सकते हैं, जितनी देर तक बेहतर नज़र आ सकते हैं, क्यों नहीं, आपको आना चाहिए। लेकिन बिल्कुल ना शक्ल चेंज हो, ना आपके तासुरात चेंज हो ना आप ऐसे और हो ना आपके फीचर्स चेंज हो। और ये एक ऐसी एडिक्शन है, आप एक दफ़ा अच्छे लगेंगे ना शीशे में देखकर खुद को, तो आप कहेंगे अच्छा अब मैं थोड़ा। लेकिन सब यहाँ ये भी एक बड़ा मसला है, जैसे मेरे साथ हुआ। मैं वो नहीं करती। नहीं देखो, मेरे साथ जैसे बड़ा मसला हुआ कि ऑथेंटिक लोग नहीं है, तो उसको कैसे पता चले? आप बताएं ना लोगों को कि किसी को जब आप करवाना हो ये प्रोसीजर, तो ये इतना आसान भी नहीं, गलत भी हो सकता है गलत लोगों के हाथों में।
और यहाँ बहुत गलत हो सकता है, बहुत बहुत गलत तो होता किस है। तरह से करें आप मुझे जरा बताएं लोगों को। मैं तो देखें जी, मेरे पास कोई एक ही डॉक्टर है, मैं तो उन्हीं के पास जाती हूँ, लाहौर जाती हूँ। आजमूदा 10-15 साल से। आजमूदा, क्योंकि मैं 6-8 महीने बाद जाती हूँ। मैं कहती हूँ जी जो रिफिल करना है मुझे आप कर दें, तो वो बहुत इतना नेचुरल होता है सब कुछ। एक अच्छाई उनकी सारी 10 बुराइयों पे, तो जरा 10 बुराइयां बताएं। 10 बुराइयां अपने मियाँ की। एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से गुस्सा आ जाना, और बड़ी देर से जाना। ओहो, ठीक है। शादी मुश्किल काम है सबा। देखें, शादी कॉम्प्रोमाइज है। अगर कोई ये कहे ना जी हमारी शादी बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं है, चल रही होगी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कोई एक पार्टनर जरूर कॉम्प्रोमाइज करता है। तो आप करती हैं? कभी मैं करती हूँ, कभी वो करते हैं। ज्यादा मैं भी कोई आसान नहीं हूँ। अब तो बहुत ही मुश्किल हो गई होगी। हाँ? जिस किस्म के तू किरदार अदा कर चुकी है, वो लोगों पे इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ गया, मेरा बहुत बुरा इम्प्रेशन है कि जिधर मैं जाओ वो कहते हो सबा आ रही है। हाँ। ये खानदान तोड़वा देती है। हाँ, खानदान तोड़वा ये तो बड़ी डार्क किस्म की ड्राक्यूला टाइप की खातून। ये लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि ये आपका क्राफ्ट है, और मैं कितनी कामयाब हूँ उस क्राफ्ट में, माशाल्लाह, कि लोग सच समझने लगते हैं। यार ये बात तो सच है। लेकिन लोग नहीं समझते, लोग वाकई मुझ पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये ऐसी होगी, ये जैसी ड्रामों में ऐसी होगी। हाँ, लोग इसी पर इज़्दिवाजी जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ा। नहीं, इज़्दिवाजी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टीवी का, मेरे शोबिज़ का कोई असर दूर आना, तुम अब कराची वो लाहौर, नहीं, एक दूरी हो जाती है। लेकिन साजिद, ये भी एक फैसले की बहुत बड़ी खूबी है कि आज तक ना उन्होंने कभी ज़िंदगी में मेरा मोबाइल चेक किया, ना मैंने उनका मोबाइल चेक किया, ना मैं कहीं फ़ोन पर बात कर रही हूँ। लोग आपको पता है, आप लोगों को कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं। हाँ, जिसकी वजह से आप और फैसी हमेशा मुझे एक बात कहते हैं, कहते हैं, मैं उन्हें ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ फैसी इतना ट्रस्ट आपने मुझ पर किया, इतना ट्रस्ट मैंने आप पर किया। फैसी ने कहा कि सबा मैंने कभी तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में चेंज नहीं देखा। तो ये मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात। हालांकि दुनिया के हसीन, पाकिस्तान के हसीन मर्दों के साथ आप अदाकारी करती हैं। बिल्कुल। मसलन कौन कौन है? मैं आपके ख्याल से कौन खूबसूरत है? क्योंकि कैमरे की नजर से शेखू, जावेद शेख खूबसूरत आदमी है। हैं बहुत, एवं थोड़ी इतनी। और कौन कौन खूबसूरत? साजिद हसन, जिसका कद है ना बस। पैसे ले लेना बाद, आगे चलो बाद में। अच्छा, शबीर जान, ये तो सारी तुम मिडिल एजेड लोगों की बातें तो मैं भी तो यंग बच्चों की भी बताओ ना, इनमें से आजकल जो आए हैं। यंग बच्चों में यंग बच्चे सारे ही बहुत अच्छे हैं। बिलाल अब्बास बहुत अच्छा है, जाहिद बहुत अच्छा है, मुनीब भट्ट बहुत अच्छा है, एहसन खान बहुत अच्छा है, फहद मुस्तफ़ा बहुत अच्छा है, और लड़कियों में दानिश तैमूर बहुत अच्छा है, आयजा बहुत अच्छी है, एमन मिनाल बहुत अच्छी हैं, और सारी बच्चियां इतनी अच्छी हैं। और अपने बच्चों का भी 2-4 नाम ले दो, तुम्हारे बच्चे भी एक्टिंग करते हैं। मेरे बच्चे तो हसीन तरीन, खूबसूरत तरीन, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे माशाल्लाह ऐसी औलाद दी है। ये तुमने माफिया पैदा की है, मैंने सुना है। हंसने की क्या बात है, तेरे सारा फैमिली घुस गई है इसमें। तो कितना कर रही हैं काम, जो काम करने फील्ड उनकी ये है, माफियोसोस। बिल्कुल फील्ड ये है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हम लोगों को ना अपने इस काम की बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है, मुझे बहुत, क्योंकि मेरे बच्चों को उस तरह से यहाँ पर वो जगह नहीं मिल पा रही आज तक जो माशाल्लाह मेरे पास है। नहीं, वो तो आपके... अच्छा, टाइम लगेगा ना, लेकिन मैंने शुरू से कामयाबी मैं देखती आ रही हूँ, मुझे कभी रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ा मेरी प्रोफेशनल लाइफ में आज तक। बेटी बहुत बढ़िया एक्टर है। हाँ, बेटी सादिया को आपने चेक नहीं किया, लेकिन उसको वो, मैं बहुत खुश हूँ कि वो अपने घर को भी उतना देख रही है, बच्चे को भी टाइम दे रही है, शौहर को भी टाइम दे रही है, और जो चीज़ें मैंने कदरें उसमें डाली थी कि बेटा औरत के लिए पहले घर, आपकी औलाद, आपका शौहर, उसके बाद आपका काम, तो उसने उन चीज़ों पर बहुत डटी हुई है आज तक, और मैं बहुत खुश हूँ। सबा, ये दो अपने घर भी चलाना, बच्चे को भी पालना, एक्टिंग भी करना, ये सब चीजें मैंने ये किया है ना, मैंने बहुत टफ टाइम गुजारा है, मैं आज तक गुजार रही हूँ साजिद। मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं कराची शिफ्ट हुए हुए, अपनी फैमिली छोड़े हुए। मैं जाती हूँ, मेहमानों की तरह जाती हूँ,
और मैं जाती हूँ सिर्फ मेहमान, एक गिल्ट होता है ना, मैं किचन को देख रही हूँ, मैं कबर्ड्स देख रही हूँ, मैं फैसी के कपड़े प्रेस करके रखवा रही हूँ, मैं ड्राइंग रूम लाउंज सेटिंग चेंज कर रही हूँ, मैं फ़लाँ मेहमान को बुला, मैं एक दिन भी रेस्ट नहीं करती हूँ। तो मैं यहाँ से ज़्यादा वहाँ जाकर थक जाती हूँ, लेकिन एक वापस आती हूँ तो एक अजीब सी मुझे सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने अपने घर को टाइम दिया। सबा फैसल बनना बहुत मुश्किल काम है, ओ, बहुत नामुमकिन बहुत काम। मैंने कुर्बानी दी। मैं कहता हूँ नामुमकिन है। आप चेक करें जरा इनका पैकेज, आइए इनका पैकेज चेक कराएं। तो भाई ये है ना जिसमें ये बच्चे हैं माशाल्लाह सारे, ये दोबारा आ गए दोनों बॉडी बिल्डर दोनों, और छोटा मेरा नवासा, ये मेरी जान सलमान है। सलमान, ये भी तुम्हारी जान है? ये तीनों जान के टोटे टोटे हैं। टोटे हैं। ओए ये तो कोई यंग लड़की है। ओए होए, ये कौन है? ये सबा, अबे ये कौन है सबा यार? के रूप। ये ओ सबा, तू तो बहुत ही जादूगरनी टाइप की है। इसमें तो तू बच्ची लग रही है छोटी सी। ये है ना, देखें ये कौन है? ये फैसल। ओ अच्छा, मुझे पता है कौन है। फैसल साहब बता, मुझे लगता है तस्वीरें खिंचाने के आदी नहीं है। हम शाय किस्म सेल्फीज के आदमी हैं। नहीं शाय नहीं है, शाय नहीं उन्हें है? तस्वीरों का शौक है बहुत। उनको एक्टिंग का शौक नहीं है? नहीं, उन्हें सिंगिंग का शौक है, बहुत अच्छा गाते हैं। गाते हैं, बल्कि सीखते हैं वो। क्या बात घर है। में वो आता है सिखाने के लिए। इस उम्र में वो गाने जी, सीखने लग गए उनको नहीं, वो अब ज़ाहिर है अब से तुम्हारी जुदाई इतनी ज्यादा है, वो गाना ही गाते रहते हैं 18 20 दिन में। आजा जा। आज जाने की जिद ना करो, नहीं वो कहते हैं फ्लाइट है तो देख लो, डिले तो तुम लोग नहीं इतना है। कम मिलते हो तो तुम लोग जाते ही उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते होगे कि अच्छा टाइम गुजारना है। हाँ। फैसल में आ रही हूँ, चले मेरे लिए बुक करें चीजें, ये करें वो करें, खाने पे चलेंगे, इधर चलेंगे उधर बिल्कुल, मैं सब करती हूँ। और हनीमून के लिए भी चले जाते हो अकेले दोनों? नहीं, घर पर ही होते हैं ज्यादा। ये बाहर जाते हैं लेकिन लाहौर से बाहर बहुत कम। अभी बच्चे सारे तुम्हारे साथ हैं कि अलग अलग हैं सारे? सब साथ हैं, अलग मैं मर ना जाऊँ अलग अलग। मेरा मतलब है घर में ही पाला हुआ है सबको? सब अब माशाल्लाह। तो बड़े हो गए, जाने दें इन सबको। नहीं, अपने अपने काम करते हैं, लेकिन रात में घर ही हैं? रात में तो घर ही आते हैं। तो बहुओं का तो तू तो बड़ी खतरनाक किस्म की सास निकली। ये टॉपिक बड़ा पैड़ा जे, इस टॉपिक नु छड़ दो वो। असली जिंदगी में भी बड़ा बुरा है ना? है, असली जिंदगी में बड़ा बुरा है। अपने बच्चे को तैयार करो और उस तैयार शुदा बच्चे को एक लड़की के हवाले कर दो। नहीं वो तो होता ही है, हम भी आए थे कभी। लेकिन तुमने भी तो सबको भगा दिया, फैसल की पूरी फैमिली गायब है। मैंने तो दुनिया से ही भेज दिया क्या उन्हें। लेकिन भेजने से पहले मैंने बड़ी खिदमतें की उनकी। एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, फिर इनकी बाकी बच्चों के बारे में आपको बता क्यों रहा हूँ। ये बहुत बड़े अदाकार हैं सारे, एक माफिया है पाकिस्तानियों। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नजरात, आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन और मैं हूं साजिद हसन। बात हो रही है हमारी सबा फैसल से, सुपर डुपर स्टार, पाकिस्तान की टेलीविजन की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा सुनहरी रूप से नाम लिखा जाएगा। पहले तो ये जो खबरनामा चलता था जिसमें हम देखते थे, बड़ा एक बड़ा ठहराव चाहिए एक आवाज़ में, मुस्तकिल एक आदमी यूँ करके, और जब वो शुरू हो गया तो फिर आप टेलीप्रॉम्प्टर पे घुसे और फिर एक किस तरह का एक माहौल बनता था कि टेंस थे आप लोग होते थे, या आहिस्ता आहिस्ता आदमी रिलैक्स कर जाता है? आसान काम है बहुत। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता तो आप जब प्रैक्टिस हो जाती है तो रिलैक्स कर जाते हैं। शुरू में तो दिल इतनी ज़ोर से धड़कता था, लगता था आगे टेबल पर जा पड़ेगा। इसी तरह मैं चेयर पर होती थी, इसी तरह टेबल होता था। बिल्कुल ऐसे। और फिर झूठ बोलना या सच बोल, आपको वैसे अभी तक है कुछ मतलब गैर जानिबदारी रहती थी हमारी कि आप किसी की फेवर में भी बोल रहे हैं तो आप खुश होकर नहीं बोल रहे, किसी के खिलाफ बोल रहे हैं तो गुस्से से नहीं बोल रहे या तंजिया नहीं बोल रहे। तो ये एक पीटीवी का एक तो करंट अफेयर्स, अब करंट अफेयर्स तो आपने इतने पढ़े, हाँ। अभी तक ताल्लुक है आपका कुछ करंट अफेयर्स? अब तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन सारा छोड़ दिए। हाँ, 13 साल मैंने खबरें पढ़ी। तुमको ये भी नहीं पता होगा कि इस वक्त अमेरिका में प्रेसिडेंट कौन? अब छोड़ दें ये, अब मैं देखें, आप मुझसे बातें करें, मुझसे सवाल करके ना, मैं आपको बताऊं ये है हकीकत। जब एक चीज को छोड़ दिया तो छोड़ दिया यार, ऐसे ही लोग जिंदा। और मैं हम खामखा खबरें देखते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, जिंदगी ने अब सिखाई है ये चीज,
सारी जिंदगी ऐसे रेड़ को लेके चलती हाय, है, हाय, हाय, रेवड़ का रेवड़ सब साथ चल रहा था, हर तरह का। अब जो चीज़ें आपको यहाँ से सीखा, अब जिंदगी से सीखा, जो चीज़ें आपको यहाँ से डिस्टर्ब करती हैं उन्हें आप निकाल दें। जिंदगी के बारे में आपसे मैं जरा कुछ सवाल पूछना चाहूँ। ये जिंदगी आपके ख्याल से क्या है? समीना पीरज़ादा वाला पूछ रहे हैं। नहीं, मैं ऐसी छोटा सा जिंदगी समीना का भी है। अच्छा, मैं उससे पूछ हाँ, लेता हूँ। हाँ। आपके ख्याल से जिंदगी क्या है? सबा जिंदगी एक फलसफा है साजिद, जिसे कुछ लोग तो समझदारी से समझ जाते हैं और कुछ लोग कब्र में जाने तक उसको समझ नहीं पाते। क्या है वो चीज जो समझनी चाहिए? ये बता दो लोगों को आज। जिंदगी मुझे भी में, बता दो ताकि कब्र से पहले मुझे भी हाँ, पता चले। बताओ। नहीं, आपको बहुत पता है। नहीं बताए। नहीं, जिंदगी में मुझे लगता है कि जिंदगी में सबसे पहली जो चीज़ है, जिंदगी हमें जो सबक सिखाती है उसमें सबसे पहले तो पंक्चुअलिटी आती है। मैं आपको और बताऊं, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं, जो कि नहीं है। खुदा की कसम हमेशा पहले पहुंचा और हमेशा जिल्लत की खाई। अभी भी कल भी मैं एक शादी में जल्दी पहुंच गया। तो आप टेंट लग रहे होते हैं, टेंट नहीं, सबको देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। एक ऐसे ही तकरीबन होता है। अभी मैं क्लब की किसी की थी, 1.5 घंटे से लेट आए लोग। ऐसे ही है। तो एक तो पंक्चुअलिटी, जिंदगी से जो सबक सीखा। और आप पंक्चुअल हैं इसका मतलब? आप कभी नहीं सुनेंगे कि मैं सेट पर भी लेट गई। आप डरती भी नहीं किसी से, ये क्या चक्कर है? हाँ, आप डरती भी नहीं, मैं इसलिए नहीं डरती हूँ कि मेरे में वो चीज़ें नहीं है जिसके लिए मुझे सामने वालों की चापलूसी करनी पड़े। मैं अपने वार्डरोब के साथ, अपने स्क्रिप्ट के साथ, अपने टाइम के साथ मैं पहुँच जाती हूँ। स्क्रिप्ट आपको पहले दे देते हैं ये लोग? दे देते हैं, लेकिन अब तो हम खैर सेट पर जाकर हो जाता पढ़ है लेते हैं। हाँ। इतनी जल्दी याद हो जाता है तुम लोग? अरे अब भी नहीं होगा तो कब होगा यार? ये तुम लोग 4-4 सफ़े, उसके अंदर तुम लोगों ने इमोशन भी डालना है, चलना भी है, ये भी एक दिन में याद हो जाता है तुम लोग। यार आप लोग अजीम हैं। 10 मिनट में, 10 मिनट में। वाओ यार, ये कैसी बुद्धि। मतलब दैट मींस कि आपका हाफजा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लोगों से हाफजा अच्छा है। हाफजा अच्छा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। किन के सब साथ? आर्टिस्टों का होता है, आपका भी बहुत अच्छा है। बहुत लोगों का नहीं होता। हाँ, बहुत लोगों के साथ बड़ी टेंशन। और ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, नहीं होता, लेकिन वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। कमाल कर देते हैं यार, उसके बावजूद दे ओन इट जब वो बात कर रहे होते हैं। हाँ, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, मेरा बेटा है ना सलमान, वो स्क्रिप्ट को बहुत बहुत याद करता है, बहुत देखता है, बहुत कंसंट्रेट करता है कि मुझे, मेरी वजह से सामने वाले को रीटेक ना। मैंने कहा देखो बेटा, इस चीज़ को सवार मत करो, लाइनें भूलना आर्टिस्ट का हक है, आप भूल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें शर्मिंदगी भी नहीं है। तो मैंने वो नहीं किया। ये लाइफ है, ये तो मानना पड़ेगा। आप तो माशाल्लाह, क्योंकि आपका तो मियाँ एक काम कर रहा था आपके लिए, तो एक वो वाली बात तो जिंदगी मौत का सवाल नहीं था। लेकिन अब आपके बच्चों के लिए हो जाएगा। ये जो दो बेटे हैं, ये बड़ा इनसिक्योर जॉब है। लेकिन अब बच्चों को मैंने बिजनेस शुरू करवाया, मैंने कहा बिजनेस करो। बिल्कुल। और जब तुम्हारे पास फुर्सत हो, जब तुम्हें लगे कि अच्छा काम मिल रहा है, तुम जरूर करो। अब तो वरना अपना बिजनेस देखो। क्रिकेट खेलते हैं ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। माशाल्लाह, अभी जो सलमान है वो कोई क्रिकेट इस्लामाबाद में पिंडी में था, कोई मैच थे पता नहीं कौन से, उसमें उसने मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज उसने लिया। और बड़ा पैशनेट है, बहुत बहुत। इनकी शादियां करवा दी हैं सबकी? नहीं, अभी सिर्फ सलमान की हुई है, अभी अरसलान की होगी इंशाल्लाह। सलमान की इतनी जल्दी क्यों करवा दी? वो चाहता था हो जाए जल्दी। कैसी रही बहू? देखें, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं मजीद सवाल इसके अंदर बड़े से मैं सबा इस बात को स्किप कर जाता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ना। हाँ। आसान काम नहीं है वैसे सास बनना या एक अच्छा इंसान बनना किसी के लिए जो नया घर पे आए। हाँ, मेरे ख्याल में हर किसी की एक अपनी नेचर है, उसके साथ वो पैदा हुआ है, उसके साथ उसकी तरबियत हुई है, उसके साथ उसकी आदत डेवलप हुई हैं। उसको चेंज करना उस लड़की के लिए भी बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। और ज़रूरी नहीं कि 2 या 3 या 5 दिमाग मिलें तो एक जैसे। तो आप डोमिनेंट माइंड टाइप। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है आप बिल्कुल भी डोमिनेंट नहीं है। नहीं, मुझे तो लगता है आप तो बिल्कुल एक मतलब फूल की तरह है। नहीं, आप तंज कर रहे हैं। नहीं हाँ, मेरी क्या मजाल। देखें सबा, मुझे तुम नहीं, मैं एक बात साजिद, एक पर्सनैलिटी मेरी है
ठीक है, मेरे कुछ उसूल हैं, मेरे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि गलत नहीं है, लेकिन मैं भी मेरे लिए वो गलत ना हो, आपके लिए गलत ना हो, न्यू जनरेशन के लिए वो इतनी ज़्यादा वो उन चीज़ों की अहमियत ना हो। तो बस ये छोटे मोटे इख्तलाफात तो अपने बच्चों से भी हो जाते हैं। शादी होनी चाहिए, शादी बिल्कुल करनी चाहिए। आपको अपना पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब तक तो आप फूलों के बिस्तर पर थे, शादी के बाद आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के काबिल हैं नहीं हैं। लोग कहते हैं मर्द दूसरों बड़ी से मिलकर रहने के काबिल नहीं, जो मर्द के बारे में जो सबा कहते हैं लोग कि मर्द की जात बड़ी बदजात है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हिरा ने बड़ा एक बोला हुआ है ना कि मर्द बड़ी खूबसूरत चीज़ है। हिरा मानी मर्द बड़ी खूबसूरत, ये अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं ना। अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। बड़ी बड़ी मैंने खर्रांट औरतें देखी हैं, बड़े बड़े मैंने मासूम मर्द देखे हैं। क्या बात कर रही हो? नहीं है, खर्रांट औरतें भी होती हैं इसी दुनिया। नो तो बड़े बड़े प्यारे मर्द भी देखे हैं और बड़े बड़े जालिम मर्द भी देखे हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत प्यारी नेचर की औरतें भी देखी हैं। इसी दुनिया में है सब। पाकिस्तान के माशरे को कैसे देखती हैं आप? कैसा बन गया माशरा हमारा? पाकिस्तानी माशरा अच्छा था जब तक के वैल्यूज के साथ जिंदगी चली। वो वैल्यूज जो आपको पसंद है वो क्या थी, पहले बताएं लोगों को। आप लोग वैल्यू की कौन सी वैल्यू? देखें, मैं वैल्यूज की अगर बात करूं तो वैल्यूज में हमारे ज़माने में हमारे माँ बाप ने, हमारे सास ससुर ने, हमारे दादा दादी ने, आप छोड़ दें माँ बाप सास ससुर को छोड़ दें, घर में दादा दादी की क्या जगह होती थी कि बच्चे माँ बाप से तो नहीं पूछते थे, वो दादे ने अगर परमिशन दे दी तो वो हो। मेरा रिश्ता किस तरह हुआ है, मेरे डैडी और मेरे ससुर में बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं थी। उनकी इतनी नहीं थी। और मेरे ससुर को ये पता था कि मैं रिश्ता मांगूंगा तो ये मना कर देगा, तो शायद मना कर दे। शायद क्या पक्का मना कर दे। मना कर दे। फैसल ने अब्बू से पूछे बगैर सियालकोट गए, अपने दादा से बात की और वो मेरे नाना थे, वो अगले दिन लाहौर आए और उन्होंने मेरे डैडी से कहा कि भाई मैं फैसल के लिए सबा का हाथ मांगने आया हूँ। डैडी ने कहा आप बड़े हैं, मैं कोई बात नहीं कर सकता। आजकल ये नहीं है, ये थी वैल्यूज। तुमने अपनी बेटी की इसी तरह शादी नहीं की? बिल्कुल। किस तरह से? इसी तरह बिल्कुल कि तुम्हारी अम्मी के पास कोई गया और सादिया चेंज हो गया ना। कैसे हुई शादी? इसकी कैसे शादी? सादिया यूनिवर्सिटी में थे दोनों, एक दूसरे को मैं जब प्रेशर डाल रही थी कि सादिया शादी करो, मैं रिश्ते दिखा रही थी, तो उसने कहा अच्छा फिर एक मेरी यूनिवर्सिटी में भी है, उससे भी। मैंने कहा अगर कोई पसंद है तो बता दो। जी है, साफ बता दिया। हमारी यूनिवर्सिटी में है, मुझे पसंद है, आप देख लें। देखा तो फैमिली, इसका मतलब तुम चाहती थी कि बेटी खुद अपनी गलती खुद करे ताकि निभाए। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उधर चली जाती है ना, ये बात। और लड़कों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर चली जाती है, फिर वो निभाएं। तो तू ये तीसरा बच्चा है, इसके लिए कोई बहू नहीं ढूंढ रही हो तुम? नहीं, माशाल्लाह मैं देख चुकी हूँ, इंशाल्लाह। इसके लिए देख लिए? देख लिए। पैसा कितना जरूरत है, पैसा कितना जरूरी है जिंदगी के लिए? देखें, जो कहते हैं ना कि जी पैसा नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है, वो बड़ा झूठ जे। हाँ, क्या बात कर रही हो? आजकल पता हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ा रही हो। हम गरीबों की पता कैसी मोहब्बत है आजकल? हाँ, बताएं। लड़की कहेगी मैं तुम्हारे साथ झुग्गी में भी रहने को तैयार हूँ, बस वो एयर कंडीशनड होनी चाहिए। तो आजकल की मोहब्बत ये है। पैसा भी बहुत ज़रूरी है और बाकी सब चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। यहाँ जो सब्जेक्ट्स बन रहे हैं उनके बारे में ज़रा बताइए कि आप समझती हैं कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं यही चलते रहने चाहिए? नहीं, सब्जेक्ट चेंज होने चाहिए, अवेयरनेस दें आप आवाम को। नहीं, वो लोग कहते हैं कि जी हमारे जो लोग हैं वो अभी तक तैयार नहीं है, वो बड़े ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है, कंजर्वेटिव है। मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले कहते थे कि जी जो शोबिज़ के लोग हैं ना वो खुले डुल्ले लोग हैं, लेकिन वो इसलिए खुले डुल्ले हैं कि सबको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। मैंने ऐसी ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं, ऐसी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो हमसे ज़्यादा एडवांस हैं, और सब लोग वो सब देखना भी चाहते हैं, लेकिन ज़ुबानें क्या कहते हैं, ज़ुबान ज़दे आम नहीं है ये बात नहीं है। हाँ, लेकिन अंदर से चाहत सबकी है ये। क्यूएनएन की जानिब से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा जाते हुए जरूर साथ लेके जाइएगा। ये कहते हैं कि मेक मदर्स हैप्पी, तो आप जाहिर है आपको तो हमने करना ही है। जाते हुए अपने बच्चों को, पूरे बच्चों को एक छोटा सा पैगाम दें। उनसे ये कहूँगी कि आप लोगों ने अपने टाइम की कदर करनी है। अपने टाइम की कदर करेंगे तो टाइम
आपको आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचा देगा। अगर आपने टाइम खो दिया, आज का टाइम, तो ये हाथ नहीं आएगा। घड़ी की सुई रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी। क्या बात, बिल्कुल। और ये बड़ी साइंटिफिक बात भी है कि जो गया वक्त है ये कभी वापस नहीं आ सकता। इसके बारे में फिजिक्स बड़ी सोचती है कि हम अपने पास में वापस जा सकते हैं या नहीं। मुश्किल, जो चीज़ चली गई वो चली गई। इसीलिए आज की, अभी की कदर करें, आज जिंदा रहें, कल देखी जाएगी। देखते रहिए जिंदगी विद साजिद हसन। आई लव यू गाइस।